संतों का संग करना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। एक भक्त जी ने हमारे से पूछा था कि हम महामंत्र का जप करते हैं, राम मंत्र का, तो हरे राम राम राम, लेकिन भैया देखो मेरे से पूछना ही मत, क्योंकि मैं जप करता ही नहीं। मेरे को तो गुरुजी ने षडाक्षर मंत्र दिया, मैं तो वही और श्री जानकी जी का श्रीम सीताय नमः और षडाक्षर मंत्र जप करता हूँ। मेरे लिए यही हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भैया मैं तो एक ही मंत्र जानता हूँ, दूसरा मंत्र जानता नहीं। अपने गुरु से पूछो, और जो गुरु ने दे दिया पहले मंत्र, आगे हो चाहे कृष्ण नाम चाहे पीछे हो, भैया गुरु ने जैसे कान में बोला इसको पत्थर की लकीर समझ करके यही महामंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान शबरी के आश्रम से आगे गए और अरण्य कांड के नारद जी का संवाद हुआ और इसके बाद में पूर्णाहुति की। आगे चले भगवान, आगे चले बहु रघुराय, ऋष्यमुख पर्वत नीराय। सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी परिचय करने आए और सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई। भगवान वहाँ से फिर सीता की शुद्धि लेने गए और किष्किंधा कांड की पूर्णाहुति, और भगवान हनुमान जी मुद्रिका लेकर के गए, सीता जी को शुद्धि सुनाए, विभीषण की शरणागति वर्णन की। भगवान ने सुंदर सेतु बांधा, इसके बाद में रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान श्री राम जी उस पार गए और वहां जाकर के सबसे पहले कुमुख अकंपन कुलिशरद इन लोगों का वध हुआ। इसके बाद में कुंभकर्ण का वध हुआ, बाद में मेघनाद का वध हुआ और अंत में रावण मर नहीं रहा था, विभीषण गया और कहने लग गया कि महाराज यहीं के हृदय बस जानकी जानकी मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनाश है। इसलिए राम जी जानते थे कि रावण सीता का ध्यान करता है, इसलिए इसके हृदय में मैं बाण मार नहीं सकता, क्योंकि रावण के हृदय में सीता है और सीता के हृदय में मैं स्वयं बैठा हूं, मेरा बाण ही मुझे लग जाएगा। इसलिए रावण कब मरेगा? तो कहते हैं कि ये युद्ध करते करते जो है ना सीता का ध्यान छोड़ देगा और सीता का ध्यान छोड़ देगा और ध्यान छोड़ने के बाद तब रावण हृदय महु मरी है रावण सुजान। फिर रावण का वध किया और विभीषण को राज्याभिषेक दिया। फिर भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान लेकर के अयोध्या आते हैं, केवट से मिलते हैं, सीता जी सहित भगवान शिव का रामेश्वरम का दर्शन किया, पूजन रुद्राभिषेक किया। वहाँ से चलकर केवट इनको दर्शन ऋषियों के यहाँ से मिल करके आए और आकर के भगवान हनुमान जी को भेजे, भरत जी को संदेशा सुनाए और फिर भरत जी ने सारी अयोध्या आनंद दिया। भगवान श्री राम जी अयोध्या में आए और राम जी का राज्याभिषेक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। और महाराज श्री से मैं प्रार्थना करूं, भगवान श्री राम जी राज्याभिषेक पर बैठे और अपनी वाणी को यहाँ पर महाराज जी थोड़ा लेट ही हो गए तो कोई बात नहीं, महाराज श्री का आशीर्वाद लें हम नीचे बैठ करके। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, ये विगत 7 दिन से आप जय हो जय हो। आगे से 1 महीने की कथा रखी जाएगी, वाह भैया भैया। उसमें फिर 10 मिनट का होगा तब 1 महीना माना जाएगा। जय हो जय हो। लेकिन महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े अच्छे पूरी रामायण कंठस्थ है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको 2-2 मिनट करके, जैसे बच्चा हंसा फुसला के, जैसे कोई बच्चा कोई काम नहीं करता तो उसको कहते बेटा टॉफी देंगे, बस 2 मिनट का काम है। तो ऐसे भी संत चाहिए कि देखो आपको मना के प्यार से पुचकार के कथा सुना रहे हैं, ऐसे महान संत कहाँ मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा हुआ आप सब दूर दूर से आए हुए हैं। आप सबको हमारे बद्री विशाल भगवान का आशीर्वाद, इन सब सिद्ध महापुरुषों का आशीर्वाद
अभी दास को अवसर मिला, समकादी गुफा उधर है, तो महाराज जी के साथ वहाँ दर्शन करके आए कुटिया में। तो बहुत अच्छा, अब आरती करेंगे क्योंकि अभी स्टेज मंच पर्दे सब पैकिंग होना है, अभी ये सब रखे जाएंगे, तो यही सब रखाने वाले यही कराने वाले, तो बहुत अच्छा है। और अब आरती होगी और पूर्ण आहुति में यही है, हम आप सबको, हम सब संतों की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका कार्य मंगलमय हो और बद्रीनाथ भगवान के चरणों में आने का आप सबका सार्थक हुआ। बहुत ही सुंदर। बोलो श्री बद्री विशाल भगवान की, बद्री नारायण भगवान की। तो अब भगवान नारायण की आरती होगी, बस अब समय। श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति, कलित ललित श्री